Assalamu alaikum dear students, this is Farwa Akram from Legend Institute of Management and Sciences. Uh, Today our topic is motivation and impression formation और ये लेक्चर नंबर 5 है हमारा. So first of all we will discuss about motivation. मोटिवेशन बेसिकली क्या है, आप लोगों की किसी भी पर्सन को किसी भी गोल या टास्क के अकॉर्डिंग जो है वो इनकरेज करना, मोटिवेट करना. द वर्ड मोटिवेशन कम्स फ्रॉम मूवर, द लैटिन वर्ड मीनिंग टू मूव, मतलब मूव करना. किसी भी सिचुएशन, जैसे ही कोई टास्क या गोल आप अपना जो है वो सेट करते हैं और उसके जब आप अचीव करने के लिए फर्स्ट स्टेप लेते हैं तो वो क्या होगा, आपका मूव होगा. दैट माइट मूव अ पर्सन ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस. इंटरनल एक्सटर्नल की बात करें, इंटरनली आप ख़ुद को मोटिवेट करेंगे. ठीक है, ख़ुद को मोटिवेट करना कि मैंने ये टास्क जो है वो करना है, मैंने अपने अच्छे ग्रेड लेने हैं, तो इंटरनली आप ख़ुद को मोटिवेट कर रहे होंगे. एक्सटर्नली अगर आपका टीचर आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है या आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं, या कोई भी नेक्स्ट पर्सन जो आपको मोटिवेट कर रहा है, वो क्या होगा, आपका एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल इनिशिएशन, डायरेक्शन, इंटेंसिटी एंड परसिस्टेंट ऑफ बिहेवियर, मतलब इनिशिएट करना, स्टार्ट लेना किसी चीज़ का, उसकी डायरेक्शन लेना, इंटेंसिटी क्या है आपकी, एंड परसिस्टेंट ऑफ बिहेवियर, आप उसके अकॉर्डिंग बिहेव कैसे करते हो. द स्टडी ऑफ वांट्स एंड नीड्स गोज़ अंडर द हेडिंग ऑफ मोटिवेशन. बेसिकली जो है आपकी वो नीड्स हैं. अगर आपने कोई भी अपना गोल सेट किया है तो वो बेसिकली आपकी नीड है. फॉर सपोज अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो या किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई करते हो, तो वो बेसिकली आपकी ज़रूरत है. जब तक आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करेंगे आप जॉब की तरफ मूव नहीं कर सकते. तो ये बेसिकली आपकी नीड होगी अंडर द हेडिंग ऑफ मोटिवेशन, जिसमें आप खुद को मोटिवेट कर रहे होते हैं. सो वी कैन डिफाइन द मोटिवेशन मीन्स a need or desire that energize and direct a behavior toward a goal. जो कि एक डिज़ायर है आपकी, आपको एनर्जाइज करती है, आप में एनर्जी जो है वो लाती है कि आपने किसी भी गोल तक जब पहुंचना है तो आपके लिए मोटिवेशन जो है वो कंपल्सरी है. तो मोटिवेशन की अगर बेसिक और देखें, बात करें, अ सेट ऑफ फैक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स यूज इन सपोर्ट ऑफ प्रपोजल. आपको बेसिकली सपोर्ट होती है आपके टीचर्स की, आपके पेरेंट्स की. वो क्या होगा, वो एक सेट होगा जिसमें आपको सपोर्ट किया जाता है किसी भी प्रपोजल के लिए. आप इस पिक्चर में देखें कि मोटिवेशन डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है वो इन्वॉल्व हो रही है. इंसेंटिव, आप अगर कोई भी आप रिवॉर्ड लेते हो तो वो बेसिकली आपकी अपनी स्ट्रगल है, आपको मोटिवेट किया गया है जिसकी वजह से आपने वो रिवॉर्ड लिया. ये इसके अलावा डेवलपमेंट, आप स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है. नेक्स्ट वन है पावर आपके पास. तो जब तक आपके पास मोटिवेशन नहीं होगी आपके पास एनर्जी नहीं होगी, आप अपनी मोटिवेशन को इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे विदाउट योर पावर. अपॉर्चुनिटी, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको दी जाती हैं. अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है उसके अकॉर्डिंग भी, उसके अलावा भी आप खुद को मोटिवेट कर रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड. इसके अलावा आपके पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं. आप अगर स्टडी कर रहे हैं, आप अपनी एजुकेशनल लाइफ में हैं, तो उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं. आपकी यूनिवर्सिटी में आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं, आपके पास एयर कंडीशन रूम्स हैं, आपके पास स्टाफ अच्छा है, आपके पास मैनेजमेंट अच्छी है. वो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास. आपको वो मोटिवेट कर रहे होते हैं स्टेप बाय स्टेप कि बेटा आपने अपने अच्छे मार्क्स लेने हैं, आपने अपने गोल तक पहुँचना है. डिटर्मिनेशन है, उसके पास सपोर्ट है, गोल्स हैं, आप अपना गोल सेट करते हो. ये इसके अलावा आप चैलेंज भी आपको मोटिवेट कर रहा होता है. फॉर सपोज अगर आप कोई टास्क नहीं कर पा रहे और नेक्स्ट पर्सन जो है वो आपको चैलेंज दे रहा है कि आप देखता हूँ कि आप ये काम कैसे करते हो, तो वो आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए भी अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि मुझे नेक्स्ट पर्सन के सामने जो है वो अपनी स्किल्स को, अपनी परफॉर्मेंस को शो करना है. तो वो बेसिकली चैलेंज होगा जो कि आपको मोटिवेट कर रहा होगा. तो डिफरेंट मोटिवेशन पावर्स आपके पास होती हैं और आप अपना कोई भी गोल अचीव करने के लिए किसी की सपोर्ट लेते हैं. नेक्स्ट पर्सन आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है, चाहे वो इंटरनल हो या वो एक्सटर्नल हो, वो बेसिकली मोटिवेशन होती है. फर्दर हमारे पास टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशंस हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन.
फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इंट्रिंसिक मोटिवेशन। बेसिकली ये क्या है, आपकी इनेट है, इनर डिज़ायर्स होती हैं जिसकी वजह से आप खुद को मोटिवेट कर रहे होते हैं। इट इज़ इनर डिज़ायर टू बी इफ़ेक्टिव एंड टू परफॉर्म बिहेवियर फॉर इट्स ओन सेक। मतलब इनर मोटिवेशन में आप अपने ही फ़ायदे के लिए कोई भी टास्क परफॉर्म करेंगे, ये कोई भी ऐसा काम करेंगे। मोटिवेशन टू इंगेज एन एक्टिविटी फॉर इट्स ओन सेक इज़ कॉल्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इसमें आप खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, खुद को इंजॉय करने के लिए, खुद को जो है वो अपनी खुशी के लिए जो है वो आप टास्क कर रहे होते हो परफॉर्म। थिंग्स दैट वी डू बिकॉज वी सिंपली इंजॉय डूइंग दैम। फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग वीडियो गेम। आप जब वीडियो गेम खेल रहे होते हैं तो आप किसी के लिए वो नहीं खेल रहे होते, आप अपनी इनर डिज़ायर्स के लिए, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए या अपने माइंड को चेंज करने के लिए वो वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। इसके अलावा सिंगिंग अलोन, आप जब अकेले में बैठे गाना गा रहे होते हैं तो वो आप किसी को परफॉर्म नहीं कर रहे होते, आप किसी को डेडिकेट नहीं कर रहे होते, वो आपकी एक इनर सेटिस्फेक्शन होती है, आप उसको इंजॉय करना चाह रहे होते हैं। तो वो क्या होगा, वो आपका सिंगिंग अलोन। आर कीपिंग अ सीक्रेट डायरी आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड। इसमें भी बेसिकली आप समटाइम जो है, कुछ लोगों को एक आदत है, उनकी हैबिट होती है कि वो डायरी लिखना स्टार्ट कर देते हैं अपने लाइफ इवेंट्स, उनका जो बैड इवेंट है, गुड इवेंट है। अब वो डायरी आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, लेकिन वो आपकी इनर डिज़ायर्स है, आपकी इनर फीलिंग्स है जो आप एक्सप्रेस करना चाह रहे होते हैं। तो वो क्या होगा, आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो कि आपकी इनर डिज़ायर्स होगी, इनर सेटिस्फेक्शन होगी। ओके जी, नेक्स्ट वन है हमारे पास एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। मींस एक्सटर्नल मोटिवेशन इज़ सीकिंग एक्सटर्नल रिवॉर्ड एंड अवॉइडिंग पनिशमेंट। अब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में बेसिकली आप एक्सटर्नली मोटिवेटेड होते हो, आप रिवॉर्ड लेने के लिए मोटिवेट करते हैं खुद को और पनिशमेंट से बचने के लिए। मतलब कि अगर आपको जो है ये कहा जाए कि आप जब अच्छे एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लेंगे तो आपको जो है वो रिवॉर्ड दिया जाएगा, तो आप इनर सेटिस्फेक्शन नहीं होगी उसमें, लेकिन आप सबको दिखाने के लिए कि मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ या मेरे पास जो है वो रिवॉर्ड मिले गए थे, मुझे मेडल मिला गया था, तो वो क्या होगा, वो आपका एक्सटर्नल होगा। इसमें बेसिकली इज़ मोटिवेशन टू इंगेज एन एक्टिविटी फॉर सम आउटसाइड कॉन्सिक्वेंसेज रेदर देन फॉर इट्स ओन सेक। फॉर एग्जांपल गोल्ड स्टार, ग्रेड्स आर सिंगिंग फॉर प्रॉफिट। आप देखिए कि कुछ लोग जो हैं वो अगर सिंगिंग करते हैं तो वो अपने प्रॉफिट के लिए करते हैं, मतलब कुछ अर्न करना चाह रहे होते हैं, बाहर जाके वो सिंगिंग करते हैं, तो वो क्या है, उनको प्रॉफिट होता है। इसके अलावा अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो वो आप अच्छे ग्रेड्स के लिए कर रहे हो, गोल्ड स्टार लेने के लिए कर रहे हो, ना कि आप जो है अपने सेक के लिए करेंगे। तो ये बेसिकली क्या होगा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसमें आप आउटसाइड जो है वो हार्ड वर्क होते हो और अपनी पनिशमेंट से अवॉइड करने के लिए, फॉर सपोज टीचर आपको पनिश कर रहा है तो वो बेसिकली क्या होगा, आप नेक्स्ट टाइम अच्छा काम करके आएंगे, होमवर्क अच्छा करके आएंगे ताकि मुझे पनिश ना किया जाए। तो ये बेसिकली क्या होगा, आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ओके क्लास, नेक्स्ट वन हमारा टॉपिक है इम्प्रेशन फॉर्मेशन। इम्प्रेशन फॉर्मेशन बेसिकली इज़ द प्रोसेस बाय विच वी फॉर्म एन ओवरऑल इम्प्रेशन ऑफ समवन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एबिलिटीज़ बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन अबाउट देयर ट्रेट एंड बिहेवियर। इम्प्रेशन फॉर्मेशन बेसिकली किसी के सामने अपना इम्प्रेशन अच्छा डालना, या आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपकी इम्प्रेशन फॉर्मेशन में होंगी। इम्प्रेशन फॉर्मेशन का पर्पज़ ये नहीं है कि आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए, इसमें आप अपने बिहेवियर को भी इंक्लूड करते हैं कि आप नेक्स्ट पर्सन के साथ कैसे मिल रहे हैं, उसके साथ कैसे बात कर रहे हैं। अगर आप पोलाइट बात करते हैं, आपका पॉजिटिव बिहेवियर होगा, तो वो बेसिकली आपका इम्प्रेशन फॉर्मेशन होगा। तो इम्प्रेशन फॉर्मेशन में बेसिकली हम फिज़िकल क्वालिटीज़ की भी बात करेंगे, नॉन वर्बल बिहेवियर की भी बात करेंगे, स्टीरियोटाइप्स एंड स्कीमास की भी बात करेंगे। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो स्टीरियोटाइप्स पे था कि किस तरह से आप अपने फॉल्स बिलीव्स जो हैं वो बनाते हैं और सोसाइटी को उसके अकॉर्डिंग जो है वो परसीव करने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिकली हमारा, अगर स्टीरियोटाइप्स की भी बात करें तो ये भी हमारा इम्प्रेशन फॉर्मेशन होगा कि बच्चे किस तरह से आप अपने पॉजिटिव बिलीव्स रखते हैं। लाइक मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी
कि अगर कोई भी आपको जो है आपका टीचर इस चीज़ों के बारे में आपको अवेयर कर रहा है तो आप उनके सामने बात नहीं करेंगे। आप अपनी सोसाइटी में जैसे ही मूव करेंगे आपके माइंड में वही पॉइंट होगा जो आपके टीचर ने बताया होगा कि स्टीरियोटाइप जो है वो बेसिकली फॉल्स बिलीव आप लोग के होते हैं कि किस तरह से आपने उनको अवॉइड करना है और किस तरह से आप उनके उस सिस्टम को, उस परसेप्शन को या उस नेगेटिव जजमेंट को जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। ये बेसिकली आपका इम्प्रेशन फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा नॉन वर्बल बिहेवियर की बात करें, नॉन वर्बल बिहेवियर जो आप वर्बली एक्सप्रेस नहीं करते लेकिन आपके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, आपके फिज़िकल जेस्चर्स होते हैं जो कि आप शो कर रहे होते हैं। तो अगर आप अच्छा अपना नॉन वर्बल बिहेवियर शो करेंगे तो आपका इम्प्रेशन जो है वो अच्छा इफ़ेक्ट होगा। इसी तरह से आपका जो है बिहेवियर, जो इम्प्रेशन वगैरह है, नॉन वर्बल से ही आप इम्प्रेशन अपना शो करोगे और वही आपका बिहेवियर होगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमने पर्सनैलिटी की बात की। इम्प्रेशन फॉर्मेशन में पर्सनैलिटी, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस जो है वो आपका इम्प्रेशन फॉर्मेशन होगा। आप जब यूनिवर्सिटी के लिए निकलते हैं या कहीं ऐसी इवेंट के लिए निकलते हैं तो आप अपनी पर्सनैलिटी जो है वो ग्रूम करते हैं कि हमें जो है वो हमारा इम्प्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए। या आप फर्स्ट इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, आप लोगों ने कोटेशन सुनी होगी। तो ये बेसिकली सारी चीज़ें क्या होंगी, आपकी इम्प्रेशन फॉर्मेशन में होंगी जो कि आपकी फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स या आपकी एबिलिटीज़ पे बेस कर रही है। सो नेक्स्ट वन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इम्प्रेशन फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी इम्प्रेशन फॉर्मेशन पे अफेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास पोस्चर एंड हैंडशेक। पोस्चर एंड हैंडशेक में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपकी अपीयरेंस, मतलब कि आपकी पोजीशन कैसी है, आप दिखने में कैसे हो, ठीक है। और उसके बाद आप किसी के साथ हैंडशेक कैसे कर रहे हैं। हैंडशेक के भी डिफरेंट पोजीशंस होती हैं। आप किसी के साथ अच्छा हैंडशेक करते हैं तो आप अपने हैंड को मूव करते हैं, या इसके अलावा आप जो है बस ऊपर ऊपर से सलाम कर लेते हैं, हैंडशेक कर लेते हैं। तो ये भी आपकी इम्प्रेशन पे अच्छा अफेक्ट डालता है कि किस तरह से आप कर रहे हो किसी के साथ हैंडशेक। तो इसमें बेसिकली आपका इम्प्रेशन जो है वो नेक्स्ट पर्सन पे अच्छा अफेक्ट करेगा, या आपकी पोस्चर, आपकी जो है आप दिखने में कैसे हो, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी इम्प्रेशन फॉर्मेशन पे अफेक्ट करेंगी। नेक्स्ट वन है आपका क्लॉथिंग एंड एसेसरीज़। आपकी ड्रेसिंग कैसी है, आप जब बाहर निकलते हैं या आप घर पे हैं तो आपने ड्रेसिंग कैसी की हुई है। सडन कोई गेस्ट आ गया है तो वो क्या है, आपका अच्छा इंप्रेशन जो है उस पर अफेक्ट कर रहा है। अगर आपकी ड्रेसिंग, आपका क्लोथिंग अच्छा नहीं है तो वो आपके इंप्रेशन फॉर्मेशन पे अफेक्ट करेगा। इसके बाद एसेसरीज़ है कि आपने अपनी क्लोथिंग के साथ फेवरेट वन चीज़ कौन सी जो है ऐड की है अपनी पर्सनैलिटी में, जो कि आपकी पर्सनैलिटी को मोर अट्रैक्टिव बना रहा है। तो ये क्या होगा, आपका क्लॉथिंग एंड एसेसरी, ये भी एक फैक्टर है जो कि आपके इंप्रेशन फॉर्मेशन पे अफेक्ट कर रहा है। फेशियल एक्सप्रेशन, मेन फैक्टर है आपका फेशियल एक्सप्रेशन, कि आप किसी पर्सन से मिलते हो, भैया कोई गेस्ट आ गया है, न्यू फ्रेंड बना रहे हो, तो किसके साथ आप किस तरह के एक्सप्रेशन शो कर रहे हो। आपके फेशियल एक्सप्रेशन जो हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी पर्सनैलिटी में, कि आप किसी के साथ कितना रूड हो रहे हो या आप किसी के साथ कितना सिंसियर हैं। वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन शो कर देते हैं। अगर आपकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं भी होगी लेकिन आपके फेशियल एक्सप्रेशंस अच्छे हैं तो वो भी आपकी इंप्रेशन फॉर्मेशन पे अच्छा इफ़ेक्ट कर रहे हैं। पंचुअलिटी जो है ये भी एक फैक्टर है जो कि आप जिसे रेगुलर कहते हैं, कि आप अगर क्लास में एक रेगुलर हो, पंचुअलिटी शो कर रहे हो, कि टीचर के आने से पहले आप क्लास में प्रेजेंट हो या बॉस के आने से पहले आप ऑफिस में प्रेजेंट हो, तो ये क्या है, ये पंचुअलिटी है। आप रेगुलर वे में अपनी अपीयरेंस को शो कर रहे हैं, टाइम से पहले आप पहुंच जाते हैं, तो ये भी आपकी इंप्रेशन फॉर्मेशन पे अच्छा अफेक्ट करेगी। अगर आप रेगुलर भी नहीं हैं और आप डेली लेट पहुंचते हैं तो वो आप एक प्रोमिनेंट आपकी पर्सनैलिटी शो होती है। तो ये क्या होगा, आपका पंक्चुअलिटी होगा जो कि आपकी इंप्रेशन फॉर्मेशन पे अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट वन है हमारे पास फॉलो अप। फॉलो अप में इसमें आप जो है फॉलो अप किसी को किस तरह से फॉलो कर रहे हैं, आप राइट वे में फॉलो कर रहे हैं, रॉन्ग वे में कर रहे हैं। फॉर सपोज टीचर आपको लेक्चर दे रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग
अपना लेक्चर प्रिपेयर करते हैं या उसके अलावा उनको फॉलो करते जा रहे हैं, जैसे जैसे वो आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं आप वैसे वैसे फॉलो करते जाते हैं। तो ये भी आपकी इम्प्रेशन फॉर्मेशन पे अच्छा इफ़ेक्ट कर रहा है कि किस तरह से आप एक पर्सन को फॉलो कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर रहे हैं। तो ये होगा फॉलोअप। नेक्स्ट वन है हमारे पास इफ़ेक्ट्स ऑफ इम्प्रेशन फॉर्मेशन। इफ़ेक्ट्स में बेसिकली हमारे पास देयर आर 3 इफ़ेक्ट्स ऑफ इम्प्रेशन फॉर्मेशन। फर्स्ट वन है हमारे पास प्राइमरी इफ़ेक्ट। Primary information presented first has the stronger effect than presented at the end is called primary effect. इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो जो चीज़ आपको स्टार्टिंग पॉइंट आपका होगा वो आपकी पर्सनैलिटी पे अच्छा इफ़ेक्ट जो है वो कर रहा होगा। फर्स्ट सपोज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो प्राइमरी जो फर्स्ट वन चीज़ होगी, जो फर्स्ट आपको शो हो रही होगी, वो आपकी पर्सनैलिटी पे अच्छा इफ़ेक्ट, स्ट्रॉन्गर इफ़ेक्ट कर रही होगी देन प्रेजेंटेड एट द एंड। फॉर एग्जांपल जॉब इंटरव्यू के लिए जब आप जाते हैं तो फर्स्ट जो आपकी लुक होगी, जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो अच्छा इफ़ेक्ट कर रहा होगा। या इसके अलावा प्रेजेंटेशन टॉपिक, आप अपने अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन टॉपिक दिया जाता है तो आप उसको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, आपका टॉपिक को एक्सप्लेन करने का मेथड क्या है, वही आपकी पर्सनैलिटी पे फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो ऐड कर रहा होगा। इसके अलावा अगर आप अपनी रिज्यूम को देखें, आप अपनी सीवी को देखें, तो जो आपकी सीवी में मेन चीज़ होगी जो बिल्कुल स्टार्ट पे होगी, तो वो आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी जॉब इंटरव्यू में जो आप अपना सिलेक्शन के लिए देख रहे हैं तो वो अच्छा इफ़ेक्ट डाल रही होगी। वो क्या होगा, आपका प्राइमरी जो कि स्ट्रॉन्गर इफ़ेक्ट होगा एज़ कम्पेयर टू एट द एंड। नेक्स्ट वन है हमारे पास रिसेंसी इफ़ेक्ट। रिसेंसी इफ़ेक्ट, द मोस्ट रिसेंट इंफॉर्मेशन डोमिनेट्स आवर परसेप्शन टू अदर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे हमने प्राइमरी की बात की, जो आपका फर्स्ट वन चीज़ होगी, फर्स्ट आइटम्स होंगे, वो अच्छा आपका इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट कर रहे होंगे। इसी तरह से रिसेंसी इफ़ेक्ट में हम मोस्ट रिसेंट चीज़ जो कि सबसे एंड पे होगी वो हमारी इम्प्रेशन फॉर्मेशन पे अच्छा इफ़ेक्ट कर रही होगी। रिमेंबरिंग यूनिक आइटम ऑन अ लिस्ट लाइक फ़ोन नंबर। आप देखें, आपको जो है, आप जब किसी का फ़ोन नंबर याद कर रहे होते हैं तो आपको 0321 अच्छे से याद होता है, ठीक है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है। जो एंडिंग पॉइंट होगा रिसेंसी इफ़ेक्ट का, वो आपको एंड के डिजिट्स या लास्ट आइटम जो हैं वो आपको याद होंगे, लेकिन सेंटर वाले आप भूल जाएंगे। तो हमारे पास जो ये हम पर्सनैलिटीज़ या इफ़ेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली इसमें हमारे पास जो फर्स्ट वन चीज़ होती है, जो लास्ट वन होती है, वो हमें अच्छे से याद भी रह जाती है और वो मोस्ट अट्रैक्टिवफुल होती है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन या सेकेंड वन। तो ये बेसिकली हमारे पास रिसेंसी इफ़ेक्ट होगा। ओके, लास्ट वन है हमारे पास हेलो इफ़ेक्ट। हेलो इफ़ेक्ट इज़ व्हेन वन ट्रेट ऑफ अ पर्सन आर थिंग इज़ यूज्ड टू मेक एन ओवरऑल जजमेंट ऑफ दैट पर्सन आर थिंग। हेलो इफ़ेक्ट में बेसिकली हम किसी भी पर्सन को देखते हुए ओवरऑल जजमेंट कर लेते हैं उसके बारे में। अगर किसी की पर्सनैलिटी अच्छी है या अगर कोई भी अच्छा पर्सन आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आप कहोगे कि ये पर्सन जो है वो बहुत अट्रैक्टिव है और ये बहुत हार्ड वर्किंग होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल टैडी पर्सन इज़ हार्ड वर्किंग। तो अगर आपने एक अच्छा पर्सन देख लिया जिसकी पर्सनैलिटी, जिसकी ड्रेसिंग जो है वो आपको अट्रैक्ट कर रही है, तो आप उसके बारे में जजमेंट बना लेते हैं कि ये पर्सन जो है वो हार्ड वर्किंग है, अपने ग्रेड्स में अच्छा है, अपनी एजुकेशन में अच्छा है। तो ये बेसिकली क्या होगा, आपका हेलो इफ़ेक्ट। इसके अलावा हेलो इफ़ेक्ट में हम जो है ये भी बात कर सकते हैं कि हेलो इफ़ेक्ट में आपने किसी भी टीचर की पर्सनैलिटी देखी है जो कि आपको अच्छा लग रहा है, तो आपने फ़ौरन उसके बारे में जजमेंट कर लेनी कि ये टीचर पढ़ाते भी अच्छे होंगे। अगर अट्रैक्टिव हैं, प्यारे हैं, तो ये टीचर पढ़ाते भी अच्छा होंगे। तो ये क्या होगा, ये आपका हेलो इफ़ेक्ट होगा, जिसमें आप किसी भी पर्सन के फर्स्ट अपीयरेंस को उसकी ओवरऑल जजमेंट बना लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही उसको ट्रीट करते हैं। तो ये बेसिकली हमारा होगा हेलो इफ़ेक्ट, जिसमें आप 3 टाइप्स को, इफ़ेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी इम्प्रेशन फॉर्मेशन को जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक इतना हुआ। किसी क्लास किसी को भी कोई कन्फ्यूजन हो, अपने साथ साथ लेक्चर्स देखते रहिए और काइंडली नोट्स के अकॉर्डिंग आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।